हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स और वी कैन से इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर, उत्पादक का साम्य अथवा साधनों का न्यूनतम लागत संयोग। एक प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्ट दिए हुए फैक्टर से मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त करना, या हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित मात्रा मिनिमम संभव कॉस्ट पर प्राप्त करना होता है। इट मीन्स एक प्रोड्यूसर उस समय इक्विलिब्रियम की स्थिति में होता है जब वह एक निश्चित उत्पादन की मात्रा साधनों के न्यूनतम लागत संयोग से प्राप्त करता है। तो एक उत्पादक के सामने एक निश्चित स्तर पर उत्पादन को प्राप्त करने के लिए अनेक वैकल्पिक साधन संयोग होते हैं, परंतु एक प्रोड्यूसर उनमें से ऑप्टिमम अथवा मिनिमम कॉस्ट संयोग को ही चुनकर प्रोडक्शन करना बेस्ट मानता है। तो प्रोड्यूसर विभिन्न साधनों का सामंजस्य इस प्रकार से करता है कि प्रोडक्शन चाहे जितना हो, लेकिन पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। और आइसो प्रोडक्ट कर्व एक प्रोड्यूसर को फैक्टर्स का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन अथवा मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन चुनने में सहायक होते हैं। तो देखिए, उत्पादक के साम्य को प्राप्त करने के लिए दो फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, दो टूल्स की आवश्यकता होती है, हम ये कहेंगे। फर्स्ट तो होता है इक्वल प्रोडक्ट मैप और दूसरा होता है आइसो कॉस्ट कर्व। क्लियर? तो एक फर्म अथवा प्रोड्यूसर के लिए दो साधनों का अनुकूलतम संयोग अथवा न्यूनतम लागत संयोग उस बिंदु पर होता है जहां पर सम लागत रेखा, इट मीन्स आइसो कॉस्ट लाइन, एक प्रोडक्शन लेवल बताने वाले आइसो प्रोडक्ट कर्व को टच करती है। तो देखिए, आइसो प्रोडक्ट कर्व की बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। आज हम बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट लाइन या आइसो कॉस्ट लाइन की बात। तो cost line indicates the highest quantity of both factors of production by which total expenditure by the producer. Clear? देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक प्रोड्यूसर के पास स्पेंड करने के लिए 60 रुपीज है, दो फैक्टर्स के लिए लेबर 1 रुपीज है और कैपिटल 2 रुपीज है। तो देखिए, जो एक प्रोड्यूसर है उसके पास 3 अल्टरनेट हैं। वो क्या क्या चुनेगा? ही कैन यूज 60 वर्कर्स विथ 0 यूज ऑफ मशीन, फर्स्ट की बात करेंगे। ही मे बी 30 मशीन नो वर्कर्स, इसकी बात करें हैं। क्लियर? या ही मे बी यूटिलाइज एनी कॉम्बिनेशन फैक्टर बिटवीन द एफोसेट 2 यूनिट्स, या फिर इनमें से कोई चुनेगा। क्लियर? देखिए, सबसे प्रोडक्शन जो है वो सेम आ रहा है और टोटल कॉस्ट भी सेम आ रही है। तो देखिए, आइसो प्रोडक्ट कर्व्स एंड कॉस्ट लाइन कर्व्स शो द प्रोपोर्शन इन विच द प्रोड्यूसर विल एम्प्लॉय बोथ फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल। विथ इट्स हेल्प वी मे नो द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन और वी कैन से प्रोड्यूसर। क्लियर? तो देखिए, वहां पर एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा जहां आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसो कर्व आइसो कॉस्ट लाइन को टच करते हैं। क्लियर? तो ये देखिए, ये हमारे पास एक कॉस्ट लाइन दी हुई है। आइसो प्रोडक्ट करके हम बात कर चुके हैं। कॉस्ट लाइन ये कॉम्बिनेशन को बता रही है। ये आपका ARSTB जो हमने अभी टेबल पे बात की, तो ये दोनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को बता रही है कि किस कॉस्ट पे कितना यूनिट, वो जो किस पॉइंट पर कितना लेबर और कैपिटल हम यूज कर रहे हैं या एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है। अब बात करेंगे मेन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर्स की। क्या क्या मेन कंडीशन है एक प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की? First, a producer will attain equilibrium when isoproduct curve and iso cost line are tangent to each other.
क्लियर? जब दोनों टेंजेंट होगी ईच अदर तभी वो इक्विलिब्रियम की पॉइंट पर जा सकता है। सेकंड, द स्लोप ऑफ आइसोप्रोडक्ट कर्व एंड आइसोफैक्टर कोस्ट लाइन बोथ शुड बी इक्वल एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। वहां दोनों बिल्कुल क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, या साम्य बिंदु या संतुलन बिंदु पर साधनों के जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है तथा साधनों के मूल्य का अनुपात दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और आइसो प्रोडक्ट का ढाल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को प्रकट करती है। क्लियर? और आइसो प्रोडक्ट की ढाल साधनों के प्राइस के अनुपात को प्रकट करती है। अतः संतुलन बिंदु का सूत्र कैसा हो सकता है? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एम पी एक्स अपॉन एम पी वाई इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। इस तरह से हम कह सकते हैं। क्लियर? नाउ एट इक्विलिब्रियम पॉइंट आइसोप्रोडक्ट कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टूवर्ड्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्लियर? ये क्या होने चाहिए? दोनों बराबर होने चाहिए। नाउ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम की पॉइंट पे क्या होगा? जब आइसो कोस्ट लाइन को आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या कर रहा है? टच कर रहा है जिस बिंदु पर, और यहाँ पर दोनों समानांतर होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। क्लियर? तो एस बिंदु जो है वहां पर आइसो प्रोडक्ट कर्व और आइसो कोस्ट लाइन दोनों इक्वल हैं। द इक्विलिब्रियम पॉइंट शो द प्राइस प्रोपोर्शन ऑफ बोथ फैक्टर्स। दोनों फैक्टर्स के प्राइस प्रोपोर्शन को फैक्टर को यूज शो कर रहा है। इज इक्वल टू मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर। यहाँ दोनों क्या है? बराबर है। देखिए जो ए पॉइंट है उस पे ये कम है, ज़्यादा है, और एक बी पॉइंट पर ये कम है। तो ऐसी कंडीशन में एस पॉइंट पर आकर इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्टिव ऑफ कैपिटल अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिव ऑफ लेबर इक्वल्स टू प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ लेबर। यहाँ दोनों की प्रतिस्थापन दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों की इक्वल है उनके